Hello dear learners, welcome back to Abit Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Shiksha. So let us begin. ठीक है, आज की जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है द हिंदू में और असम ट्रिब्यून सबका मिला के लाई हूँ मैं. दो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है. फर्स्ट, गुड्स एक्सपोर्ट डिप बट अगस्त टैली लिफ्ट आउटलुक. सेकेंड, पार्लियामेंट्री स्पीकर नाउ टू फाइट टेरर एंड वायलेंस. थर्ड, India's abortion law is a pro-choice, liberal and ahead of their nations. Fourth, CAG terms media reports on transfer of official baseless and Supreme Court imposes rupees 5 lakh fine for frivolous PIL, dismisses plea on evolution theory. ठीक है, आज के जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको एक एक करके कवर करते हैं. पहला जो न्यूज़ है वो है गुड्स एक्सपोर्ट डिप बट अगस्त टैली लिफ्ट्स आउटलुक. ठीक है, तो आपको मालूम है एक देश जो है किस तरीके से चलता है. बैलेंस ऑफ पेमेंट का हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था. बैलेंस ऑफ पेमेंट विच इंक्लूड्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स. ठीक है, तो इसी तरीके से जो है एक नेशन जो है कुछ सामान एक्सपोर्ट करते हैं एंड दे इम्पोर्ट समथिंग. ठीक है, तो उसी तरीके से जो है हम जो है बहुत बार जो है हमारा जो एक्सपोर्ट में आप देख सकते हैं नेगेटिव में रहता है. ठीक है, क्योंकि हम ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं और कम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, तो इसी कारणवश कभी कभी हम लोग को जो है ऐसे नेगेटिव में डिप देखने को मिलता है. इसीलिए जो है उसी को बढ़ाने की बात की गई थी. अगस्त में जो है ये पॉजिटिव में था. ठीक है, 3.9% पॉजिटिव में था. 3.9% जो है पॉजिटिव में था, बट सितंबर में वापस से 2.6 जो है नेगेटिव में चला गया. ठीक है, तो उसी के बारे में बात की गई है. हमारा जो है एक्सपोर्ट्स कम हो गया है बट वी नीड टू रिवाइव इट. ठीक है, हमें जो है एक्सपोर्ट्स बढ़ाने की ज़रूरत है. ठीक है, तो ये जो है रिपोर्ट ये कौन निकालता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री. याद रखना, एक्सपोर्ट का जितना भी रिपोर्ट निकलता है वो कौन निकालता है? कॉमर्स मिनिस्ट्री. ठीक है, और यहाँ पे मैं आपको ये तो मैं न्यूज़ लाई हूँ, लेकिन इसका न्यूज़ का क्रक्स ये है कि हमें जानना है कि एक्सपोर्ट्स में क्या क्या कमी है. ठीक है, डायरेक्टली ये मेंस का क्वेश्चन बन सकता है. आपको जो है आंसर लिखना पड़ सकता है इस क्वेश्चन पे कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू एक्सपोर्ट सेक्टर. ठीक है, चैलेंजेस टू एक्सपोर्ट सेक्टर क्या क्या है? एक्सेस टू फाइनेंस. ठीक है, टाइमली फाइनेंस मिलना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, कभी कभी पेपर वर्क भी बहुत ज़्यादा हो जाता है. पेपर वर्क जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, इसी की वजह से जो है टाइमली जो है पेमेंट मिलना जो है मुश्किल हो जाता है. ठीक है, ये आपको समझ में आ गया. फाइनेंस जो है हाई, अगर जैसे एक्सपोर्टर्स को कभी कभी जो है फाइनेंस चाहिए होता है बट उनको कभी कभी हाई रेट इंटरेस्ट रेट पे या फिर कोलेट्रल जो है रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाता है. और स्पेशली ये जो है माइक्रो मीडियम स्मॉल जो इंटरप्राइजेस होता है MSMEs जो है उन लोगों के लिए जो है जो थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. ठीक है, MSME जो है ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देश के इकोनॉमी के लिए, बिकॉज दिस इज़ द लार्जेस्ट सेक्टर आफ्टर एग्रीकल्चर. MSME जो सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा जॉब्स प्रोवाइड कराता है. तो ठीक है, तो इसीलिए MSME जो है ये सेक्टर को इशू ना हो, इसीलिए हमें ज़रूरत है कि फाइनेंस जो है उनको जल्दी से जल्दी मिल जाए. ठीक है, लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स. व्हाट डज दिस मीन? दैट वी हैव केप्ट आवर बास्केट वेरी लिमिटेड. ठीक है, हम जो एक्सपोर्ट करते हैं काफ़ी लिमिटेड जो सामान है उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लाइक इंजीनियरिंग गुड्स, टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल्स. ठीक है, ये जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है जो हम एक्सपोर्ट करते हैं उसका जो मेन बेसिस है वो है इंजीनियरिंग गुड, टेक्सटाइल एंड फार्मास्यूटिकल. बट वी नीड टू डाइवर्सिफाई आर एक्सपोर्ट्स बास्केट. ठीक है, हमारा जो एक्सपोर्ट बास्केट है उसको डाइवर्सिफाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. ठीक है, वही बताया गया है. लिमिटेड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एक्सपोर्ट पोजेस अ चैलेंज टू इंडियाज एक्सपोर्ट सेक्टर. ठीक है, और लास्ट में है राइजिंग प्रोटेक्शनिज्म एंड डी ग्लोबलाइजेशन. ठीक है, किसका मतलब क्या है? व्हाट ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर जो है अब जो है देश जो है बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट मोड में आ गए. ठीक है, प्रोटेक्शनिस्ट मोड में विच मीन्स व्हेन द अदर कंट्रीज आर प्रोटेक्टिंग देयर डोमेस्टिक मार्केट्स. ठीक है, वो जो है डोमिनेट करिए, जैसे कि इंडिया, फॉर एग्जांपल इंडिया वो जो है अब एग्री वगैरह जो एग्रीकल्चर में जो है प्रोटेक्शनिज्म कर रही है ताकि जो है फुल ऑन एक्सपोर्ट जो है, जैसे कि एग्री में अगर हम देखें तो हम जो है पूरा ओपन अप नहीं है. ठीक है, हमने मार्केट को पूरा ओपन नहीं किया है फॉर फॉरेनर्स टू कम इन. ठीक है, इसीलिए जो है अब बहुत सारी कंट्रीज भी इसी तरीके से प्रोटेक्शनिज्म मोड में आ गई है. इन केस अगर कोई रशिया यूक्रेन वॉर जैसा कुछ हुआ तो ऐसा डिसरप्शन ना हो जाए, सप्लाई चेन में जो है डिसरप्शन ना हो जाए, इसीलिए वो जो बहुत सारी कंट्रीज है दे आर इन देयर प्रोटेक्शनिज्म मोड. ठीक है,
वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन, दिस इज अ टॉपिक। वेपनाइजेशन ऑफ सप्लाई चेन मीन्स कि आप जो है सप्लाई चेन को रोक देंगे, आप जो है सप्लाई चेन को रोक जाएंगे एंड दिस कुड एक्ट एज अ वेपन, ठीक है, एक्ट एज अ वेपन, ठीक है। तो ये इसी में वही बात की गई है। तो अगर हमें इसको बेटर करना है, अपने सप्लाई चेन को जो है बेटर करना है, व्हाट कुड बी आवर स्टैंड, ठीक है, हमें क्या क्या करना चाहिए, वी विल अंडरस्टैंड इट हियर ओनली, ठीक है। यहाँ पे जो है स्पेस ज़्यादा है तो वी विल राइट इट डाउन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। या ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, यस, लेट अस राइट डाउन हियर, ठीक है। यस, पहला जो है हमें क्या करना है, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जो है ध्यान देना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर हमें ध्यान देना है। जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कुड बी एनीथिंग, ठीक है, फ्रॉम द रोड्स टू द फ्रॉम द रोड्स, अगर हम कुछ एडिबल्स भेज रहे हैं तो उनके लिए हमें गोडाउन, ठीक है, फ्रीजिंग कूलिंग का जो है चेम्बर्स, प्रिजर्वेटिव्स का जो है, ये सब का जो है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमें इन्वेस्टमेंट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर वुड इंसेंटिवाइज अदर कंट्रीज ऑल्सो टू कम एंड ओपन देयर मार्केट्स, और जो भी है उनका ऑफिस एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे इंडिया में आके सेटअप करें। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सेकेंड वुड बी इंसेंटिवाइजिंग, ठीक है, इंसेंटिवाइज करना, इंसेंटिवाइजिंग करना, ठीक है। इंसेंटिवाइज कैसा, अगर जैसे कि सम ऑफ द एक्सपोर्ट्स, अगर वो ग्रीन एक्सपोर्ट्स है, ठीक है, अगर वो ग्रीन तरीके से जो है प्रोडक्शन कर गए, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स है, तो उनको जो है कुछ टैक्स में रिबेट्स या फिर जो है कमी, उन लोगों को जो है टैक्स इंसेंटिवाइजेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। थर्ड, यूज़ ऑफ ग्लोबलाइजेशन के वजह से यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी जो है लाइक यूजिंग AI, ठीक है, बिग डेटा, ये सब मैनेजमेंट के लिए काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। 4G 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, 4.0 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से वी कैन यूज़ 5G, ठीक है। तो ये सब जो है दिस कुड बी द स्टांसेस, ठीक है, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट जो है काम कर सकती है, लाइक ग्लोबलाइजेशन के स्टैंड पॉइंट पे हम जो है इंसेंटिवाइज कर सकते हैं फॉर ग्रीनर टेक्नोलॉजी सच एज सोलर टेक्नोलॉजी। ये सब के लिए जो है हम इसको भी हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमारे देश में अगर हम सोलर पैनल्स अगर हम बना पाए तो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। वी कैन यूज इट इन दी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है, वी कैन इंसेंटिवाइज इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ठीक है। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में भी जो है हम काम कर सकते हैं। तो ये सारे जो है एरियाज है जहाँ पे हमें काम करना है, ठीक है, उसी से हमारा जो है एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेगा। आई होप दैट आई हैव मेड यू क्लियर ये टॉपिक के ऊपर। ये टॉपिक जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके इर्द गिर्द का जो टॉपिक है दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज पार्लियामेंट्री स्पीकर्स वाउ टू फाइट टेरर एंड वायलेंस, ठीक है। तो G20 का मीट जो है, हमें पता है G20 के मीट के बाद जो है अब एक मीट चल रहा है G20 का, जो है हम जो है जो कंट्री को जो है हैंडओवर करेंगे, ब्राज़ील को जब हम हैंडओवर करेंगे वो करेंगे हम नवंबर में। तो नवंबर से पहले भी बहुत सारे जो अभी भी G20 के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, तो G20 के प्रोग्राम के अंदर ही P20 जो है वो चल रहा है, ठीक है। येस्टरडे इट वाज इनॉग्रेटेड, P20 का जो प्रोग्राम है वो चल रहा है। P20 में जो है पार्लियामेंटेरियंस, जो G20 के जितने पार्लियामेंटेरियंस है वो सारे जो है एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं एंड दे आर टॉकिंग अबाउट गुड पार्लियामेंट्री बिहेवियर, ठीक है। पार्लियामेंट जो है किस तरीके से जो है दिस इज दी टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। पार्लियामेंट इज कंसिडर्ड एज टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी, क्योंकि यहीं पे जो है सारे डिसीजन जो है इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो बनाए जाते हैं, ठीक है। तो पार्लियामेंट का जो रोल है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ कंट्री, इसी के ऊपर डिस्कशन करने के लिए P20 जो है प्रोग्राम्स चला है। उसी के अगर आप P20 अगर आपको याद है तो आपको याद होगा कि B20 जैसा मीट्स बिजनेस के लिए, Y20 जैसा मीट्स फॉर द यूथ, ठीक है। ऐसा प्रोग्राम जो है G20 के अंदर चल रहा है, तो ठीक है। तो P20 इज अ पार्ट ऑफ G20 ओनली, ठीक है। तो P20 जो है ये यशोभूमि में किया जा रहा है, ठीक है, यशोभूमि में कंडक्टेड है। यशोभूमि इज इन दिल्ली, प्लीज याद रखिएगा
वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज़, दैट इज यशोभूमि, वेयर इट इज़ इन दिल्ली, ठीक है। ये जो है मतलब जो इट इज़ द 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स समिट, ठीक है। P20 समिट जो है इट इज़ द 9th पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट अंडर G20, ठीक है। कहाँ पे कंडक्ट किया जा रहा है? यशोभूमि इन दिल्ली, ठीक है। व्हाट इज द एजेंडा? they have pledged to use their legislative, budgetary and oversight function to combat terrorism and violent extremism, ठीक है। लेजिस्लेशन के थ्रू हम जो है क्या करेंगे? टू कॉम्बैट टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। लेजिस्लेटिव हम जो रूल्स बनाएंगे और बजट में जो है उस तरीके से अगर हम पैसा जो है इम्प्लीमेंट कराएंगे, और ओवरसाइट मतलब पहले आप लेजिस्लेशन करेंगे, ठीक है, उसके बाद आप बजट एक डिसाइड करेंगे कि टू कर्ब एक्सट्रीमिज्म और टू कर्ब टेररिज्म व्हाट इज द बजट वी आर एलोकेटिंग, एंड ओवरसाइट फंक्शंस मींस if the rules or the policies which have been promoted वो क्या काम कर रहे हैं कि नहीं, व्हाट इज द स्टेटस, उसको डिस्कस करने के लिए हम जो है ओवरसाइट भी करेंगे टू कंट्रोल टेररिज्म एंड वायलेंट एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए कहाँ पे कंडक्ट हुआ है? इन यशोभूमि इन दिल्ली, ठीक है। So the next news is India's abortion law is a pro-choice liberal ahead of the other nations, says Chief Justice of India, ठीक है। तो इसके बारे में जो है अबॉर्शन लॉ के बारे में हम लोगों ने काफ़ी एक्सटेंसिवली जो है डिस्कस किया है। अबाउट द अबॉर्शन लॉ जो है डिस्कशन हमने काफ़ी अच्छे से किया है, दैट दे आर टॉकिंग अबाउट एक्सटेंडिंग इट टू 26 वीक, ठीक है। 26 वीक्स तक जो है इसको एक्सटेंड कराने की बात की गई है, बट सुप्रीम कोर्ट जजेस जो है दे आर मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो गए। समबडी वांट्स, सम ऑफ द पीपल वांट कि जो है 26 वीक होना चाहिए बिकॉज ऑफ वीमेंस राइट, बट अदर थिंग्स दैट 24 वीक में ही हमें जो है इतना डिलेमा एंड डिस्कशन हमें करना पड़ रहा है, तो 26 वीक इज़ अ बिट लॉन्ग, तो हमें जो है 24 वीक या फिर 20 वीक तक ही रुक जाना चाहिए। तो देयर हैड बिन डिस्कशन देयर है, क्योंकि 24 वीक के बाद क्या हो जाता है कि बच्चा जो है पेट में उसके पास एक हार्ट, लंग्स, लिवर जो है ये डेवलप हो जाते हैं, उनके जो है फिंगर्स जो है ये सब डेवलप हो जाते हैं। तो व्हाट इज द राइट ऑफ द चाइल्ड, दे आर डिबेटिंग एंड डिस्कशनिंग ऑन दैट टॉपिक ओनली, कि विमेन के राइट के साथ साथ हमें बच्चे का भी राइट जो है, बिकॉज ही इज अनबॉर्न, ही और शी इज अनबॉर्न, एंड बिकॉज दे डोंट हैव अ वॉइस, दैट डज नॉट मीन कि हम जो है उनके राइट्स को जो है हैम्पर कर सके, ठीक है। इसीलिए जो है 26 वीक के ऊपर जो है डिबेट की जो है बात की गई है। इसमें जो है ये न्यूज़ आया है कि व्हाट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज सेड दैट आर लेजिस्लेशन वॉज वे अहेड एंड प्रो चॉइस, मतलब विमेन के चॉइस के ऊपर जो है हमने ज़्यादा जो है ये रखा है, इंपॉर्टेंस रखा है कि इट वॉज प्री चॉइस लिबरल, जो है काफ़ी ज़्यादा लिबरल स्टैंड है। अगर आपको पता होगा यूएस में जो है काफ़ी ज़्यादा जो है कंजर्वेटिव्स है वो लोग, जो क्योंकि क्रिश्चियनिटी में जो है इन्फेंट जो अगर वो पेट में आ जाता है इन द वूम, तो वो जो है कंसिडर्ड एज अ पर्सन ओनली, ठीक है। तो उसको जो है किल करना काफ़ी ज़्यादा, इसको अबॉर्ट करना, आई एम सॉरी फॉर द वर्ड, अबॉर्ट करना जो है काफ़ी ज़्यादा मुश्किल जाता है। इसीलिए जो है, इसीलिए इंडिया जो है 1971 में ही वी वेर वेरी मच लिबरल अबाउट आवर स्टैंड्स, ठीक है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अबॉर्शन, ठीक है, और अहेड ऑफ अदर नेशंस लाइक यूएसए ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आपके लिए एक पिक्चर लाई हूँ, इससे आपको जो है कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और इसमें जो है मैंने एक क्वेश्चन भी लाया है, तो वी विल सॉल्व इट टुगेदर ऑल्सो, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे जब मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, MTP स्टैंड्स फॉर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1971 का लेजिस्लेशन है, ठीक है, और उसको जो अमेंडमेंट जो लाया है वो 2021 में जो है अमेंडमेंट लाया है, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971, ठीक है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 में क्या बोला था? ओनली अप्लाइड टू मैरिड वीमेन, ठीक है। अगर जो है कॉन्ट्रासेप्टिव जो है पिल्स जो लेते हैं, अगर वो फेलियर हुआ तो ये जो आप जो है अबॉर्शन सिर्फ और सिर्फ विमेन का करा सकते हैं, मैरिड विमेन होनी चाहिए, एक मैरिड विमेन होनी चाहिए, बट ये जो है अनमैरिड वुमेन जो है 2021 में इसको कवर किया गया कि यस नाउ अनमैरिड वुमेन ऑल्सो कैन पार्टिसिपेट, ठीक है। अगर उनको अबॉर्शन कराना है तो अनमैरिड वुमेन कैन ऑल्सो अबॉर्ट, ठीक है। और जेस्टेशनल लिमिट क्या था कि 20 वीक, 1971 तक क्या था, 20 वीक्स का बात किया गया था, ठीक है, 20 वीक्स का जो है बात किया गया था, बट 2021 में जो है 24 वीक तक का जो है बात किया गया था, बट इन एक्सेप्शनल केस यहाँ पे जो है आप 20 वीक्स तक जो है अबॉर्शन कर सकते हैं, बट 2021 के अमेंडमेंट में ये बोला गया है कि 24 वीक तक वी कैन एक्सटेंड इन सर्कमस्टेंसेस सच एज रेप सर्वाइवर और
अगर 24 वीक के भी अगर आपको बात करना है, अगर आपको 24 वीक के भी प्लस करना चाहिए, तब एक ही कंडीशन में हो सकता है कि अगर वो जो फीटस है वो जो है उस कुछ तरीके का एबनॉर्मलिटीज जो है दर्शाता है, ठीक है। अगर किसी तरीके से जो है उनका जो है एबनॉर्मल है, कि अगर जो पेट में जो बच्चा अगर वो एबनॉर्मल है, तभी जाके हम 24 वीक के एक्सटेंड उसको जो है अबॉर्शन कर सकते हैं, ठीक है। मेडिकल प्रैक्टिशनर कौन कौन है? 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है ये 12 वीक्स तक, और 2 जो है 20 वीक्स तक। अगर एक मेडिकल 12th वीक में आपको अगर वो करवाना है तो 12 वीक में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर चाहिए होगा। 12 वीक के समय अगर आपको अबॉर्ट कराना है तब एक मेडिकल प्रैक्टिशनर से हो जाएगा, और 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर इन केस ऑफ 20 वीक्स। अगर आपको 20 वीक्स में कराना है तो ये टर्मिनेशन से 20वें वीक में आपको 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर की जरूरत होगी, ठीक है। और इसमें जो है अगर ब्रीच ऑफ विमेन्स कॉन्फिडेंस, अगर आपने जो है विमेन का जो है आपने अगर उनका जो प्राइवेसी में इन्वेट किया, तो पहले क्या था 1000 रुपये का फाइन था, बट नाउ इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है विद अ फाइन, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है, हमने काफ़ी ज़्यादा रूल्स में जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज किया है एज पर द डिमांड ऑफ द टाइम, ठीक है। याद रहेगा ये, तो वही उन्होंने डिस्कशन की है टू टर्मिनेट 26 वीक प्रेगनेंसी। इसमें जो है अभी डिबेट्स एंड डिस्कशन चल रहे हैं, तो व्हेंस इट विल कम वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए लाई हूँ, लेट अस रीड एंड ट्राई टू सॉल्व द आंसर। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2026 टू अमेंड द टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, ठीक है। The bill sets to set up state level medical boards to decide if a pregnancy may be terminated after 20 weeks in case of substantial fetal abnormalities, ठीक है। एंड लास्ट जो है वो है the bill specifies that survivor of rape, victims of incest and other vulnerable women like differently abled women and minors will now be able to opt for abortion up to 28 weeks on the advice of 2 doctors। तो हमने जो है 1971 के जो है अमेंडमेंट बिल जो लाया गया था 2020 में, वी हैव रेड दिस। तो ये जो है पॉइंट नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक है। स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड्स टू डिसाइड प्रेगनेंसी में बी टर्मिनेटेड आफ्टर 24 वीक्स इन केस ऑफ सब्सटेंशियल फीटल अबनॉर्मलिटीज। यस वी रिमेंबर 20 वीक्स के प्लस जो है वो रेप सर्वाइवर्स के लिए है, और 24 वीक्स के प्लस किसके लिए था? जो फीटस अगर इबनॉर्मल है तभी है। तो पॉइंट नंबर 2 इज एब्सोल्युटली राइट, बट 28 वीक्स का जो है ये हम लोगों ने कहीं पे डिस्कस नहीं किया था। 28 वीक जो है इट इज नॉट मेंशन, वी आर टॉकिंग अबाउट 26 वीक्स, ठीक है। तो दिस वन द ऑप्शन नंबर 3 इज रॉन्ग। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पे जो है ये कट हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव कट हो जाएगा वो, क्योंकि 1 और 2 दोनों करेक्ट है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए दैट इज ओनली 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। द नेक्स्ट न्यूज इज कैग टर्म्स मीडिया रिपोर्ट्स ऑन ट्रांसफर ऑफ ऑफिशियल एज बेसलेस, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है इसका कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्स्ट है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके ऊपर जो है हमें क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलता है, इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है, बिकॉज इसका कंटेक्स्ट जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नॉट द न्यूज़ इटसेल्फ, ठीक है। न्यूज़ जो है इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसका जो है कॉन्टेक्स्ट हमें जानना होगा, ठीक है। जो है कैग कहाँ से अपना पावर डिराइव करता है? कैग for all of you is comptroller and auditor general, ठीक है। comptroller and auditor general, ठीक है। if you remember हमने डिस्कस किया था ऑडिटिंग के बारे में, तो जो है देश के जो सबसे बड़े ऑडिटर है ही इज दी कैग, ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल वो अपने पावर्स कहाँ से डिराइव करते हैं? एक तो है ये एक्ट के थ्रू, 1971 के एक्ट के थ्रू, द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स एक्ट 1971 के थ्रू अपने पावर्स डिराइव करते हैं, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स है उनके थ्रू, और इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई स्पेशल इंस्ट्रक्शन देती है तो वहाँ से अपना पावर डिराइव करते हैं। एंड रेगुलेशन ऑन ऑडिट एंड अकाउंट्स 2007 जो है उसके थ्रू अपना पावर्स जो है वो डिराइव करते हैं। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ये 2 है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट 1971 एंड दी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, ठीक है। तो चार आर्टिकल है, 48, 49, 50, 51। ये 4 जो आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। 148 डिस्कसेस अबाउट ओथ एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ कैग, 49 डिस्कसेस अबाउट द ड्यूटीज एंड पावर्स ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, 150 डिस्कसेस दैट द अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड स्टेट शैल बी केप्ट इन सच अ फॉर्म एज द प्रेसिडेंट में ऑन द एडवाइस ऑफ कैग प्रिस्क्राइब, ठीक है। कैग जो है वो प्रिस्क्राइब करेंगे किस फॉर्मेट में जो है ऑडिटिंग करना है। ऑडिटिंग का भी बहुत सारे तरीके होते हैं,
बहुत सारी कंट्रीज अपना अपना अलग अलग तरीके से ऑडिटिंग करती है, लेकिन इंडिया में जो है जो जिस तरीके से कैग जो है प्रिस्क्राइब करेंगे उस तरीके से जो है ऑडिटिंग का फॉर्मेट जो होगा वो कैग डिसाइड करेंगे, ठीक है। और आर्टिकल 51 क्या कहता है कि द रिपोर्ट्स ऑफ कैग ऑफ रिलेटिंग द अकाउंट यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट एंड दे शुड ले डाउन बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। आपको मालूम है कैग जो है वो पीएसयूज वगैरह का जो है ऑडिटिंग करते हैं। ऑडिटिंग इज किस तरीके से हमें कितना पैसा हमने लगाया और कितना हमें प्रॉफिट या फिर लॉस कितना परसेंट है हुआ, इसके बारे में डिस्कस करना, ठीक है। ये जो है पेपर फॉर्मेट में अकाउंटिंग करने को ऑडिटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो पीएसयूज वगैरह का जो है किस तरीके से रिपोर्ट्स जो है यूनियन ने किस तरीके से परफॉर्म किया, उनका जो है एक्ट्स वगैरह ने किस तरीके से परफॉर्म किया, तो उसके बारे में जो है कैग जो है रिपोर्ट बनाती है, ईयरली रिपोर्ट। और ईयरली रिपोर्ट कौन सबमिट करता है? प्रेसिडेंट रिपोर्ट प्रेसिडेंट लेज डाउन इन द हाउस, ठीक है, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा में वो टेबल करते हैं। जो कैग ने जो रिपोर्ट बनाया, कैग विल मेक द रिपोर्ट, कैग विल सबमिट द रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, CAG will submit to the report to the president and president will lay down the report to the लोक सभा एंड राज्यसभा। और सेम स्टेट्स के लिए क्या करेंगे, CAG जो है यहाँ पे गवर्नर को सबमिट करेंगे एंड गवर्नर विल ले डाउन टू दी लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल इफ देयर इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दी स्टेट, ठीक है। ये आपको समझ आ गया, सेम पावर्स है। कैग जो है अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करेंगे? प्रेसिडेंट और गवर्नर को, और गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है लोकसभा, राज्यसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल रिस्पेक्टिवली में जो है ये जो रिपोर्ट्स है उनको टेबल करेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गया। So we will move on to the next news. The last news for today is Supreme Court imposes rupees 5 lakh fine for frivolous PIL dismisses plea on evolutionary theory. तो ये न्यूज का भी जो है कंटेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट द न्यूज पर से बट द कंटेक्स्ट ऑफ दिस न्यूज इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस पे जो है PIL की बात की है। फ्रिवलस PILs मतलब फ्रिवलस PILs अगर आप डालेंगे, अगर आप पिटिशन पे पिटिशन करेंगे एंड दीज पिटिशंस आर फ्रिवलस, देन आपको जो है 5 लाख रुपीज तक का जो है जुर्माना भरना पड़ सकता है। Now what is PIL is public interest litigation, ठीक है। अगर कोई भी चीज अगर आपको लग रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट, अगर कुछ भी चीज है वो इंपॉर्टेंट है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, देन यू कैन फाइल अ PIL, ठीक है। पहले क्या होता था, एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई, ठीक है। लोकस स्टैंडाई के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो भी कोई विक्टिम है, ठीक है, वो ही जाके जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो है दरवाजा खटखटा सकते हैं। बट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस जो है PIL कोई भी फाइल कर सकता है, किसी की बिहाफ पे भी आप PIL फाइल कर सकते हैं, ठीक है। आपको अब जो है आप खुद विक्टिम नहीं होने चाहिए, बट अगर वो जो है पब्लिक स्पिरिटेड, कोई भी पब्लिक स्पिरिटेड पर्सन जो है, चाहे फॉर अ ग्रेटर गुड ऑफ द सोसाइटी, वो जाके PIL सबमिट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट PILs कौन कौन से है, जैसे MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। MC मेहता ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया में जो है फॉर बेटर एयर क्वालिटी जो है, इसी के लिए MC मेहता ने जो है PIL सबमिट किया था। योर विशाखा गाइडलाइंस आर ऑल्सो प्रोडक्ट ऑफ PILs ओनली, ठीक है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट क्योंकि जुडिशियल एक्टिविज्म को जो है हमें बढ़ावा देना है, PIL बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट आजकल जो है PILs जो है बहुत ज़्यादा फ्रिवलस भी हम लोगों को देखने को मिलता है। जैसे कि इस केस में ये क्या था, पिटिशन ये किया गया था कि जो ऑनरेबल जस्टिस है, चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाईकोर्ट, उन्होंने अपने ओथ में आई नहीं बोला था, इसीलिए जो है पिटिशनर ने ये फाइल किया था। बट जस्टिस चंद्रचूड़ जो है ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या बोला कि ही हैव टू पे फाइन ऑफ रुपीज 5 लाख, और जो भी कोई फ्रिवलस PIL जो है सबमिट करेगा, दे वुड हैव टू पे अ फाइन ऑफ रुपीज 5 लाख, ठीक है। तो आपको जो है कंटेक्स्ट याद रखना है, कौन कौन से पब्लिक केस अंडर आर्टिकल 32 आप जो है PIL कर सकते हैं, 226 और टू दी हाई कोर्ट आप जो है PIL सबमिट कर सकते हैं, और आर्टिकल 133 ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोर्ट के अंदर आप जो है कोर्ट मजिस्ट्रेट के अंदर जाके आप PIL सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप दैट दिस टॉपिक इज ऑल्सो क्लियर। आपको प्रिंसिपल ऑफ लोकस स्टैंडाई एंड प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट भी शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज डिस्कशन। इफ यू वांट टू क्लियर द डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम, तो आप जो है अभित शिक्षा के एक्सटेंसिव कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एंड यू कैन यूज द कोड PD100 टू अवेल अ डिस्काउंट, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज डेली न्यूज कैप्सूल। इफ यू हैव लाइक दिस डिस्कशन, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, and we will meet
on Monday. The next week we will meet. Till then, take care and thank you.